रमजान के समय मस्जिद में लाउड स्पीकर के आवाज में रियायत के लेकर एक बार फिर से सियासत यूपी में तेज हो गई बा। विधानसभा में सपा के सांसद कमाल अख्तर मांग उठैला कि रमजान के दौरान जो लाउड स्पीकर के आवाज बा ओके लेके रियायत सरकार के देवे के चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये कहल बा कि ई पूरा जौन मामला है लाउड स्पीकर से जुड़ल के लेके सुप्रीम कोर्ट पहले से ही गाइडलाइन जारी कर चुकल बा। नमस्कार, आप देखत हैं डीडी यूपी, हम हैं आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। एक बार के खबर खास बा में हम आपके सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाई कि कैसे यूपी में मस्जिदन में लाउड स्पीकर के लेकर जो सियासत बा वो होत बा। एक और जहां सपा एकर मांग उठावत बा, वहीं दूसरी ओर सरकार सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देत बा। लेकिन ए पूरा मामला से जुड़ल सच और झूठ का है, एकर पूरा पड़ताल आज खबर खास बा में सीधे ग्राउंड जीरो से आपके दिखाई। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है कि धार्मिक उपासना में सरकारों को बहुत दखल देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो उस पर इस तरह की मांग को उठाना नहीं चाहिए। अगर संशोधन कराना है तो माननीय उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि लाउड स्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके। यूपी में 2027 के सियासी रण से पहले अब प्रदेश में मस्जिदन के ऊपर लगल लाउड स्पीकर का मुद्दा छिड़ गई बा। मौका रमजान महीना कह, लेकिन ए पर होए वाला सियासत राज्य के पारा हाई कर देले बा। सपा और बीजेपी दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर हमलावर बाटे। दरअसल बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी का विधायक कमाल अख्तर यूपी विधानसभा में मांग रखला कि रोजा इफ्तार और सहरी के सूचना खातिर प्रदेश में लाउड स्पीकर बजैले का अनुमति देवल जा। तर्क देहला कि जब दूसर त्योहारन पर रियायत मिलेला त रमजान में काहे नहीं। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। सपा विधायक कमाल अख्तर की ए मांग के सदन में ही योगी सरकार का मंत्री सिरे से खारिज कर देना। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना साफ कहला कि कोनो भी धार्मिक परंपरा में दखल नहीं बाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उनमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा लेते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियाँ नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है, तो अब आवश्यकता तो है नहीं। सदन के भीतर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जौन आदेश का हवाला देत रहना, रमजान महीना में मस्जिदन पर लाउड स्पीकर बजैले के मांग के ठुकरैले बाणा। आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश का है, इहो जान लें। सुप्रीम कोर्ट 2005 में ध्वनि प्रदूषण पर अहम फैसला सुनावत कहले रहल कि देश के हर व्यक्ति के शांति से रहले का अधिकार बा, जौन ओकरे जीवन का मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कोनो सार्वजनिक स्थल पे रात 10 से सुबह 6 बजे तक शोर करे वाले उपकरणन पर पाबंदी लगैले बा। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एगो हिस्सा हवे। लाउड स्पीकर का उपयोग कोनो भी धर्म का भिन्न हिस्सा नहीं मानल जाला।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और योगी सरकार के फैसला से साफ बा कि रमजान के दौरान मस्जिदन पर इफ्तार और सहरी खाती लाउड स्पीकर नाई बजी। लेकिन योगी सरकार के ए फैसला से प्रदेश में सियासी बवाल भी मचल बा। सपा के वर्ग विशेष के खिलाफ जानबूझकर कहे जाए वाला कार्रवाई करार देत बा। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है। तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। दौर जब हमारा दुर्गा पूजा चलता है तो आप देखिए झांकियाँ निकलती हैं। उसी तरह से हमारे मुसलमान भाई अजान देते हैं, अजान, और उनके सोचना है कि अजान किस समय होता है तो उनके जो मस्जिदों से अजान होती है कि लोग एकत्रित होकर के अपना नमाज अदा करते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह की जो व्यवस्था हमारे बहुत पुराने समय से चली आई है। और भारत का जो संविधान है, एक तो कानून से भी चलता है और दूसरी परंपराओं से भी चलता है। ये संविधान में इसको मान्यता भी है। इसलिए हमारा जो मानना है कि धार्मिक उपासना में सरकारों को बहुत दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सब लोग मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदर हो और जो उन्होंने सुसंगत नियम बनाया है उसके तहत ही उपासना हो। जौने तरह से सपा के ओर से मस्जिदन में रमजान के समय लाउड स्पीकर में रियायत देने का बात चलत बा, उसे इहो आरोप लगत बा कि सपा कहीं न कहीं अपने मुस्लिम वोट बैंक के सदले का कोशिश करत बा। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा और मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोट बैंक मानल जाला। ऐसे में का 2027 के देखत अचानक से ही सपा के मुसलमानन का याद आ गई बा। ये पूरा मामला का है। इस समय विधानसभा पे हम खड़ा बानी, सामने बीजेपी और सपा का कार्यालय बा, वहाँ पहुँचब, बात करब और ये पूरा मामला का पड़ताल भी कैल जाए। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा नेता द्वारा मस्जिदन में लाउड स्पीकर बजैले के मुद्दा उठावल होखे या फिर ये मुद्दा के लेके सरकार पे वर्ग विशेष के खिलाफ होए वाला आरोप मढ़ल होखे। बीजेपी सपा के ये सब बात के चुनावी स्टंट से जोड़त बा है। मनीष जी, देखिए सपा आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर जो ये मांग है उसे नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है। कि समाजवादी पार्टी और इस तरह के जितने भी दल हैं, मस्जिद, मुसलमान और रमज़ान को हमेशा राजनीति का केंद्र बनाते आए हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें ये नहीं पता है कि लाउड स्पीकर की जो मानक है उसके अनुसार बजे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उसके आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, देश के विभिन्न सरकारों ने इस पर रोक लगाई है। और इसके बावजूद अगर मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसे 70-75 साल से मुसलमानों को धोखा देते आए हैं तथा कथित सेकुलर दल, वो धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए। और ये विषय कोई आज का नहीं है, लगातार इस पे डिबेट हुई है, सबको पता है, फिर भी ये राजनीतिक चाल चल रहे हैं अखिलेश यादव। मुसलमानों को इसको सोचना समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा रमजान महीना में लाउड स्पीकर बजैले के मांग भी ऐसे समय में भइल बा जब प्रदेश में सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परीक्षा जारी बा। ऐसे में सपा के ए मांग पर अब तरह तरह का सवाल भी खड़ा होत बा। बीजेपी ये मुद्दा के सपा के राजनीतिक चाल बतैले बा। मनीष जी, क्या आपको लगता है बेवजह जो ये पूरा मामला है इसको तूल पकड़ाया जा रहा है, जानबूझकर इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो सपा की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं ये नहीं मान सकता कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इतना भी अध्ययन नहीं है। अब दो विषय है, या तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं तो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर पढ़ लिख कर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुसलमानों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार ने एक मानक तय किया है, एक समय सीमा निर्धारित की है, उसका पालन सबको करना चाहिए।
इहे नहीं, मस्जिदन पर सपा के ओर से लाउड स्पीकर बजैले के मांग के लेके योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद भी उस सपा नेता द्वारा भ्रामक बयान देकर मुसलमानन के गुमराह कैले के आरोप लगैले बाना। नहीं, ये इस तरीके की बातें पूरी तरीके से तथ्यहीन है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से भ्रामक बातें करके मुसलमानों को गुमराह करने में बहुत मज़ा आता है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि लाउड स्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके हर जगह लाउड स्पीकर मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी, चर्च में भी, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर लाउड स्पीकर की परमिशन दी गई है। हम खुद विधानसभा के परिसर में इस समय खड़े हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है। अगर आप मुख्य गेट पे जाएंगे लोक भवन के सामने तो शाम के वक्त आपको, इफ्तार के वक्त आपको मगरिब की अजान सुनाई देगी। तो ये समाजवादी पार्टी, देखिए यही बड़ी दुख की बात है कि हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने के एजेंडे के साथ वो काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार ये मामला पर सपा के घेरत बा तो वही दूसरी ओर ये मामला के लेके मुस्लिम धर्म गुरुअन का कहल बा, इहो सुन लें। ये जो है सिर्फ कोर्ट जो है सिर्फ अजान के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में कोई भी प्रोग्राम जो है किसी भी धर्म के हो उस पर पाबंदी होना चाहिए, सिर्फ अजान पे नहीं। और अजान खाली हो, बाकी जो और सब चीजें होती हैं अजान माइक के ऊपर, वो थोड़ा सा मुश्किलात का काम है। अगर अजान 1 मिनट में खत्म हो जाती है 2 मिनट के अंदर, तो अजान के जरिए से लोगों को मालूम होता है कि नमाज का वक्त आया, लोग मस्जिद में आए, इसलिए अजान दी जाती है। ये सदियों चला आ रहा है, आज नया नहीं है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साफ कहत हवा कि लाउड स्पीकर के लेके सुप्रीम कोर्ट का नियम न सिर्फ अजान पे लागू होखे बल्कि दूसरे धर्म पर भी ये नियम लागू होए चाहिए। ए बीच हमारे संवाददाता दीप्ति शाही सिंह रमजान महीना में मस्जिदन पे लाउड स्पीकर लगैले खाती उठल मांग पे सपा प्रवक्ता सुमैया राणा से भी बातचीत कैली और उनका पक्ष जनने का कोशिश कैली। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर रियायत की बात की जिस तरह से मांग उठाई गई है सपा नेता कमाल अख्तर जी की ओर से, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हम सीधा आए सुमैया राणा जी के पास जो खुद सपा प्रवक्ता हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश भी की। सुमैया जी, जिस तरीके से सपा की ओर से मांग उठाई गई है कि रियायत दी जाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि जब जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है तो फिर आखिर इस तरीके की मांग उठाई ही क्यों गई है? देखिए दीप्ति जी, ये जो मांग है एक्चुअली अगर उसका नज़रिया बदल लें तो ये मांग में कोई मुझे ऐसी बुराई नहीं दिखती है। हाँ, आपने एक बात कही कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, लेकिन आप ये भी साथ में जानती होंगी कि सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी कब करनी पड़ी, जब लोगों ने ऑब्जेक्शंस वहाँ पर डाले। सुप्रीम कोर्ट अपने से कभी नहीं आता है, ज़्यादातर जब उस पर ऑब्जेक्शन डाला जाता है तो वो देता है। और मैं मानती हूँ कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके लिए इस पर जो है इसके डेसिमल्स में चेंजिंग की गई है, लेकिन हिंदुस्तानी तहज़ीब को देखते हुए और उसके संविधान से जो लोगों को जो आज़ादी मिली हुई है अपने धर्म के हिसाब से चलने के लिए, अगर उसमें थोड़ी सी छूट मांगी जा रही है और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और आपको भी मालूम होगा चाहे अजान हो या रमज़ान में जो सहरी और अफ्तारी के वक्त का अनाउंसमेंट होता है वो मुश्किल से कुछ सेकंड्स का होता है, मिनट्स का भी नहीं होता है, और अजान मुश्किल से होती है 2-3 मिनट में अजान पूरी हो जाती है। तो उस पर भी ये चीज़ खामोशी की गई कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है और हम उसको मान लिए। ध्वनि प्रदूषण के ध्यान में रखत सुप्रीम कोर्ट 2005 में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लेकर कई गाइडलाइंस जारी कैले बा, और ई जौन गाइडलाइन हवे उ मंदिर और मस्जिद सबके लिए एक जैसा नहीं बाड़ा, और एक साथ ही साथे शादी ब्याह जैसे समारोह खातिर भी यह गाइडलाइंस जारी भइलाना। अब सवाल ई बा कि जब सुप्रीम कोर्ट ई गाइडलाइन जारी कैले बा और सबके खातिर, सब धर्म खातिर ई गाइडलाइन एक जैसन बा, तब फिर आखिर लाउड स्पीकर के आवाज में रमजान के समय रियायत के लेकर मांग काहे उठत बा? काहे से कि सवाल इहो बा कि तेज बजत लाउड स्पीकर से कई तरह का दिक्कत भी होला, जौन आवाज होला उसे ध्वनि प्रदूषण होला, और साथे साथे इस समय बच्चन का बोर्ड एग्जाम भी चलत बा। अगर ऐसे समय में लाउड स्पीकर का आवाज तेज रही तब पढ़े वाले बच्चा जौन बाड़ा वो कैसे अपन पढ़ाई करिहा?
दरअसल समझले वाला बात ई बा कि रात के समय लाउड स्पीकर न बजे देवे के आदेश केवल मस्जिदन खाती ही नाई बा, बल्कि ये आदेश रात के समय होए वाले शादी समारोह पर भी लागू होला। ए बीच ए मामला के लिए हिंदू धर्म गुरु संतोष उपाध्याय का कुछ कहले बाण उहो जान लेवल जा। देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा इस प्रकार की मांग बचकानी कही जाती है। मतलब ऐसी मांग करके वो सिर्फ एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की जो राजनीति कर रहे हैं वह व्यापकता के साथ बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया हुआ एक आदेश है जिसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। इसमें सबका कल्याण है, इसमें केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने मंदिरों के लिए भी कहा है। तो इसका सबको सम्मान करना चाहिए। अब सिर्फ मुस्लिमों को लेकर के कोई रमज़ान के समय में आप आदेश दे दीजिए कि नहीं इसमें रियायत हो जाए, क्यों भाई? ये कोई ख़ास समय है, फिर कोई और मांग करेगा। और ये भी देखिए, एक और इसका एक पक्ष है, अभी वर्तमान समय में सभी विद्यालयों के जो है परीक्षाएँ चल रही हैं, बोर्ड की, बच्चे पढ़ते हैं, सुबह सुबह का वो समय होता है, निश्चित रूप से ये डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका सम्मान होना चाहिए। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। ए बीच चाहे सपा होके, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या फिर बीएसपी, कुल राजनीतिक पार्टियन का सक्रियता बढ़ गई बा। प्रदेश के भीतर ई कुल दल आपन आपन कोर वोट बैंक के सदले में जुटल बाड़ा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाला AIMIM पार्टी के बढ़त साख सपा के परेशान करत बा। सपा के आपन मुस्लिम वोटर छिटकले का डर सतावत बा। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के पार्टी 5 सीट पे जीत दर्ज कैलस। एकरे अलावा हाल ही में भई महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में आपन दमदार प्रदर्शन से AIMIM सबके चौंका देले बा। AIMIM महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के 12 निगम में अपन मौजूदगी दर्ज करैले बा। AIMIM महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 126 सीट जीत के एक ताकत के रूप में उभरल बा। देश के दूसरे राज्यन में जौन तरह से ओवैसी के पार्टी मुस्लिम वोटरन में सेंध लगा के न सिर्फ अपन मौजूदगी दर्ज करैले बा, बल्कि AIMIM और राज्यन में मुसलमान वोटर्स के वोट बैंक के जागीर समझे वाले सियासतदान के भी एक करारा झटका देहले बा। यह कारण है कि सपा विधानसभा चुनाव से पहले कोनो रिस्क नाई लेवल चाहत बा। तो मैया जी देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अचानक से रमज़ान के समय, अभी तक आपको याद नहीं आया, अचानक से रमज़ान के समय सपा को जो लाउड स्पीकर में रियायत देने की बात हो रही है, क्यों याद आ गई? क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं, वो तो सदा सदाया है, उसको साधने की ज़रूरत क्या है समाजवादी पार्टी को? देखिए सुमैया जी, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं तो सियासी माहौल बना हुआ है। आरोप ये भी लग रहा है कि AIMIM ने जिस तरह से यूपी की सियासत में जिस तरह से कूद पड़े हैं वो लोग, एक डर पहले से ही जो खतरा है वो सता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक आप लोगों का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसको लेकर सपा भी जो है वो डरी हुई और शायद इसीलिए अचानक से इतनी फिक्र होने लगी है मुसलमानों की। देखिए, MIM को कूदने फांदने के अलावा उससे ज़्यादा उनका रोल भी नहीं होता है। वो कूद फांद रहे हैं, बिहार में भी कूदे फांदे, महाराष्ट्र में भी कूदे फांदे, यूपी में भी कूद फांद लें, थोड़ा सा कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी चीज़ का डर नहीं है। सपा भले ही ये बात के नकारत बा कि AIMIM से ओके कोनो खतरा नहीं बा, लेकिन अब्बे महीना भर पहले सपा सांसद के साथ अखिलेश यादव एगो बैठक कैले रहना। बैठक के बाद जब सपा सांसद बाहर अइला तो उ लोग इशारा ही इशारा में असदुद्दीन ओवैसी के सपा से गठबंधन का ऑफर दे देना। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि PDA की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। हालांकि सपा के ऑफर के असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी सिरे से नकार दिहले रहल। 27 में चुनाव है तो अचानक से 27 से पहले रमजान के समय ये मुसलमानों की याद, लाउड स्पीकर की याद जो सपा को आ रही है, कहीं ये अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि पहले से ही देखिए AIMIM का जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है सपा को। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, AIMIM हो,
इनके बीच में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, उस चैंपियन बनने की होड़ चल रही है और उसमें मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर किस मानक पे बजेंगे, कितने बजे तक बजेंगे, इसका स्पष्ट आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में प्रदेश सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। लेकिन अब तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा, मुसलमान किसको वोट दें, तो उनको बरगलाया जा रहा है, 75 साल से बरगलाया जा रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि 1947 में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्या स्थिति थी उसको देखें और आज क्या है, और वास्तविकता में कौन उनकी जो समस्याओं को है कौन एड्रेस करता है। तो हमको लगता है मुसलमान तब समझ जाएगा, लेकिन अगर धार्मिक एंगल से देखेगा तो फिर चला जाएगा। दरअसल रमजान महीना में सपा के लाउड स्पीकर मांग ऐसे समय में आयल बा जब यूपी के सियासत में AIMIM के एंट्री के बाद मुस्लिम वोटर के लेके लड़ाई दिलचस्प हो गई बा। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हवा। सूबे के कुल 143 सीट पे मुस्लिम अपन असर रखेला। इनमें से 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच बा और 73 सीट ऐसन बाड़ी जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हवा। करीब 3 दर्जन ऐसन विधानसभा सीट जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतत रहेला। वहीं करीब 107 विधानसभा सीट ऐसन बाड़ी जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजा के हमेशा प्रभावित करेला। प्रदेश के पिछला 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा में ज्यादातर मुस्लिम वोट सपा के ट्रांसफर भइल बा, लेकिन अब ओवैसी के ऐलान के बाद सपा के अपन वोट बैंक में सेध लगले का डर सतावत बा। काहे से कि ये वक्त ओवैसी और AIMIM के कॉन्फिडेंस हाई बा। महाराष्ट्र और बिहार में सफलता के बाद AIMIM के हौसला बुलंद बा। AIMIM के प्रमुख ओवैसी से लेके AIMIM के कुल प्रवक्ता अपन बेबाक शैली खातिर जानल जाना। इ नेता सपा पे निशाना साधे न और मुसलमानन के बात करे न और सब मुस्लिमन के भरोसा जितले का प्रयास भी करत हवा। AIMIM नेता के एक खूबी और बिहार महाराष्ट्र पार्टी के बढ़त ग्राफ के देखत सपा के माथे पर सीकन जरूर आवत बा। ओवैसी जौन तरह से सीमांचल में RJD के खेल बिगड़ले रहना, सपा के डर बा कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी बड़ा सेंध लगा के ओकर खेल भी बिगाड़ सकेला। काहे से कि देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्य में उत्तर प्रदेश भी आवेला और यहाँ करीब 16 जिला ऐसन बाड़ है जहाँ मुस्लिम आबादी करीब 20% से ज्यादा बा। इनमें मुरादाबाद और रामपुर में तब मुस्लिम आबादी करीब 50% से भी ज्यादा बा। वहीं बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर में ये आबादी 40% के आसपास बा, जबकि बलरामपुर, बरेली और मेरठ में ये संख्या 34 से 38% तक आकल जाला। बहराइच और संभल में मुसलमानन की संख्या 32 से 34% के बीच बा, जबकि श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में करीब 29 से 31% मुस्लिम आबादी बा। वहीं अंत में बात करल जा बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ और अमेठी के, तो यहाँ तकरीबन 20 से 22% के बीच मुसलमान आबादी बा। प्रदेश में इतना ज्यादा मुस्लिम आबादी भइले के चलते अब ओवैसी के सियासी फोकस में यूपी टॉप पर बा। ऐसे में ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों ही मुस्लिम वोटर्स के अपने पाला में करे खातिर जुटल बाना और यह कारण है कि अब सपा धर्म के आड़ में मुसलमानन के लुभावे खातिर रमजान के समय मस्जिदन में लगल लाउड स्पीकर पे रियायत के मांग उठावत बा। रमजान के समय मस्जिदन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लेकर यूपी में सियासत गरमा गई बा। जहां एक और सपा एकर मांग रखत बा, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला दे जात बा। जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही एके लेकर अपन गाइडलाइन जारी कर चुकल बा, तो आखिर काहे ए तरह का मांग सपा की ओर से उठावल जात बा। देश के सर्वोच्च न्यायालय जब अपन फैसला सुना देवल बा, तो पूरा मामला के लेकर ए तरह से बवाल नहीं होके चाहिए। 2027 में यूपी में चुनाव बा, यही से पूरा मामला में सियासत के भी जोड़ के देखल जात बा। आज के खबर खास बा में हमरे साथ है बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।